लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था, जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते, मौला रोज़ा तो चला गया लेकिन रोज़े का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह। क्या है एहसास गुनाह? आका ने फरमाया ना कि जब रमज़ान शरीफ का हक ज़ाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमज़ान शरीफ में भी गुनाह करते हैं, और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह कि मैंने क्या किया। छोटे से गुनाह को बड़ा समझना, मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने एहसास से गुनाह देख करके फरमाया कि जा, अभी तेरे पेट में बच्चा है, तेरे जुर्म की सज़ा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई। आका फरमाते हैं, तेरी जान चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा? जा इसको दूध पिला उस वक्त तक जब तक ये खाने न लगे। वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती रही, और जब बारगाह रिसालत में आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई। बच्चा रोटी खा रहा था। अर्ज़ की, आका मुझ पे हद जारी करें ताकि मेरा गुनाह जो मेरे दामन पे लगा है वो धुल जाए। हुजूर ने 3 मरतबा उसको अपने दरवाजे से टाला। अगर कोई दूसरा होता उसको ढील दी जाती तो वो भाग जाता, दोबारा पलट करना आता। लेकिन एहसास गुनाह था, गुनाह का एहसास था कि यहां गुनाह मिट जाए ताकि वहां जवाब देने से बच जाऊं। उस खातून ने 3री मरतबा हाजिरी दी, हुजूर अब मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, मुझ पे हद लगा दे ताकि मैं पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, जब अल्लाह ने तेरे जुर्म पे पर्दे डाल दिए थे तो तूने इजहार जुर्म क्यों किया? अब चूंकि तू जुर्म का इजहार कर चुकी है, इकबाल गुनाह कर चुकी है, अब तुझ पे हद लगाई जाएगी। और उसको संगसार कर दिया गया। जब वो मर चुकी और उसको दफन कर दिया गया तो किसी ने कहा, कितनी बदबख्त थी वो औरत जिसने रसूल पाक के दौर में मुंह काला किया। मेरे नबी ने फरमाया, तो उसका गुनाह देखता है तो उसका एहसास से गुनाह नहीं देखता। उसने ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा 70 जहन्नमियों पे तकसीम की जाती तो अल्लाह उनको भी जन्नत अता फरमा देता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रमज़ान शरीफ में गुनाह कबीरा करते हैं। अब गुनाह कबीरा की बहुत बड़ी तारीफ है, उसको नहीं बयान करूंगा, लेकिन जो गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह करते हैं। पहली बात तो चूंकि मेरा मसलक सूफिया है, सूफिया से किसी ने पूछा कि गुनाह बड़ा क्या है। इमाम गजाली फरमाते हैं, ना कोई गुनाह छोटा है ना कोई गुनाह बड़ा है। बात तो ये है, जिस गुनाह पर खुदा तेरी पकड़ कर ले वही गुनाह सबसे बड़ा है, और जिस नेकी पर खुदा तुझे बख्श दे वही नेकी सबसे बड़ी है। किसी गुनाह को छोटा समझ के मत करो, पता नहीं वो किस गुनाह पे नाराज हो जाए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह करते हैं, साल भर तक फरिश्ते उस पे लानत करते रहते हैं। और अगर उसी साल उसको मौत आ जाए, उसी साल जिसने माह रमजान में गुनाह कबीरा किया था, उसने बड़ा गुनाह किया था। अब बड़े बड़े गुनाहों को गिनाया गया। मिसाल के तौर पर किसी औरत पर गलत नियत से नजर डालना, यह गुनाह कबीरा है। झूठी कसम खाना, यह गुनाह कबीरा है। नाप तोल में कमी करना, यह गुनाह कबीरा है। किसी को देखकर उसका मजाक उड़ा के दिल दुखाना, यह गुनाह कबीरा है। किसी की अमानत में खयानत करना, यह गुनाह कबीरा है। माँ बाप का दिल दुखाना, यह गुनाह कबीरा है। कुफ्र करना, यह गुनाह कबीरा है, बल्कि अकबरुल कबायर है।
की फहरिस्त इमाम सुयूती ने गिनाई है और फिर 70 की फहरिस्त गिनाने के बाद फरमाते हैं 70 पर यानी 1 2 3 4 वाला 70 नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब ने यहां जो 70 फरमाया है ये 70 गिनती वाला 70 नहीं है, बल्कि कसरत बताने के लिए 70 है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मैंने तुझे 50 बार समझाया तू नहीं माना, मैं 100 बार तेरे घर आया तू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 के बाद एक जो मिला करके आता है वो 100 नहीं, गिनती का 100 नहीं। यहां 100 बताना कसरत बताने के लिए है, यहां 50 कहना कसरत बताने के लिए है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 70 बड़े गुनाह है, यानी इतनी तवील तादाद में इतनी कसरत से है बड़े गुनाह कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कि जिस गुनाह पे खुदा नाराज हो जाए वो बड़ा गुनाह। तो जिसने रमजान शरीफ में कसदन बड़ा गुनाह किया, कसदन, नमाज को छोड़ना भी गुनाह है, कबीरा है, नमाज को तर्क करना भी गुनाह है, कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेल कूद में वक्त को जाय करना, वक्त का जिया, यह भी गुनाह है, कबीरा है। आका फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमजान से लेकर आने वाले रमजान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते।